मित्रों, भूटान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए बायलैटरल टॉक्स चल रहे हैं, इसके लिए पिछले महीने मैंने आपको जनवरी के अंदर बताया था कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट लेवल की टॉक्स हैं और ये आखिरी मराहल में चल रही है। काफ़ी साल पहले इनके दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट्स के और रिजॉल्व करने के लिए टॉक्स शुरू हुए थे। वैसे इसकी स्टार्टिंग डोकलाम इंसिडेंट के बाद हो गई थी, जब इंडिया और चाइना की फोर्सेज डोकलाम वाले इलाके में आमने सामने हो गई थी और बाद में इंडिया ने अपने ट्रूप्स विदड्रॉ किए थे। तो तब से लेके भूटान और चाइना के टॉक्स इनफॉर्मली शुरू हो गए थे, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद ये फॉर्मल शक्ल अख्तियार कर गए और अब आखिरी मराहल में इन दोनों के जो टॉक्स हैं वो चल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। दोनों जो साइड्स हैं उन्होंने एक दूसरे की कुछ बातें मानी हुई हैं और इससे फिर ये डिस्प्यूट्स जो हैं, इनके बहुत पुराना डिस्प्यूट है, ये रिजॉल्व होने के बहुत करीब है। अब इंडिया के लिए ये बड़ी कंसर्न की बात है, क्योंकि सिक्किम का जो इंडिया का स्टेट है, जिसको 1975 में इंडिया ने एनेक्स किया था, कब्जा किया था इसके ऊपर, दिस वाज अ सेपरेट किंगडम बेसिकली। सिक्किम की जो इंडिया की इस वक्त रियासत है, इसके पास वाला जो बॉर्डर है ना भूटान का, यहाँ पर चाइनीज मौजूद हैं ट्राई जंक्शन पे। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर इंडिया, चाइना और भूटान के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं और वो बहुत करीब है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, जहाँ पर चाइनीज आना चाहते हैं और ये इंडिया के लिए सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर रहा है। लिहाजा इंडियंस बड़ा केयरफुली देख रहे हैं कि भूटान और चाइनीज आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इंडियंस ये जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सीक्रेट किस्म की टॉक्स चल रही हैं, इसमें भूटान कोई ऐसी चीज़ मान ले चाइना की जिससे इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा हो जाए। तो जो ही ये टॉक्स कंप्लीट हुई थी गुज़िश्ता महीने जनवरी में चाइनीज़ और भूटान वालों की, तो इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी पहुंच गया था फौरन वहाँ पर, और वहाँ पहुँच के भूटान के टॉप ऑफिसर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई और उनसे इंडियंस ने पूछा कि हमें ज़रा बताएं आपकी क्या टॉक्स चल रही हैं, क्योंकि पहले इंडिया इन्वॉल्व होता था टॉक्स के अंदर, लेकिन डोकलाम वाले इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा यूँ समझे कि स्टेटस को तब्दील हुआ है डिप्लोमेटिक लेवल पर और भूटान वाले बायलैटरली ये इशू चाइना के साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। इस पे भी इंडिया को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। अब जो ही कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की इतलात आ रही हैं भूटान और चाइना के रिलेशंस के अंदर, तो इंडिया की जानिब से भी वो जो कहते हैं ना दाना फेंका जा रहा है और भी ज़्यादा भूटान को अपनी तरफ रखने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये दाना इनफ नहीं होगा। इंडिया ने हाल ही में अपना कोई बजट जारी किया है 2023 के लिए, और उसके अंदर जो भूटान को इंडिया मॉनेटरी सपोर्ट देता है हर साल, मॉनेटरी सपोर्ट उनको यूँ समझें कि उनकी हेल्प करने के लिए पैसे देता है उनको इंडिया भूटान को। अच्छा, ये अलग बात है कि भूटान के मार्केट से इंडिया बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहा होता है। भूटान के अंदर इंडिया की ही प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं। भूटान वाले जो हैं उनकी मार्केट में एक तरह से इंडिया छाया हुआ था अंटिल फ्यू ईयर्स बैक, लेकिन अब वहाँ पर भी चाइनीज़ कंपटीटर्स आ गए हैं और आप जानते हैं चाइनीज़ मार्केट को, चाइना के पास हर तरह के मुल्क की डिमांड्स पूरी करने के लिए प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं। तो चाइनीज़ को वहाँ पर कंपटीशन देना इंडिया के लिए काफ़ी टफ होता जा रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया की एक कोशिश नज़र आई है, 2023 का जो बजट उन्होंने जारी किया है उसके अंदर भूटान को जो वो पैसे देते थे मॉनेटरी सपोर्ट के मद में, वो इंक्रीज़ कर दिए इंडिया ने, थोड़े से बढ़ा दिए हैं। गुज़िश्ता साल इंडिया ने भूटान को 2266 करोड़ रुपए दिए थे, और इस साल जो ही चाइना और भूटान वालों की जो टॉक्स हैं वो पॉजिटिव समत में जा रहे हैं, तो इंडिया ने अपनी सपोर्ट बढ़ा दी है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है बड़ी, ऐसे टाइम पे बढ़ाई है जब वो देख रहे हैं कि भूटान थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है चाइना की तरफ, तो उन्होंने पैसे यहाँ से बढ़ा दिए। इस साल वो उनको देंगे 2400 करोड़, यानी कि अभी अप्रूव हुए हैं, इसकी डिसबर्समेंट शुरू होगी, स्लोली वो इनको जारी करते रहेंगे, लेकिन ये बड़ा अमाउंट वो उनको दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, खासतौर पर सिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस, तो वो बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। जो ही इनके बॉर्डर टॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इंडिया का जो सिक्योरिटी रोल है सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें चाइना डिस्कस कर रहा है ना, उसमें ये चीज़ें हैं कि इंडियंस जो है वो यहाँ से दूर रहेंगे और आप जो है वो इस तरह मिलिट्री एडवेंचर्स में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इंडिया के साथ, ये सारी बातें उसमें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन फाइनेंशियल जो असर है इंडिया का, वो भी भूटान के ऊपर मजबूत रखने के लिए इंडिया ने सपोर्ट बढ़ा दी हुई है। वियॉन न्यूज़ को मैं पढ़ रहा था, इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, 2 रोज़ पहले इन्होंने खबर लगाई कि इंडिया बजट 2023 इंक्रीज इन फंड्स फॉर मालदीव्स भूटान, सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान कंटिन्यूज। और उसमें वो कह रहे हैं
कि the government of India has allocated rupees 2,400 crore for Bhutan, a slight increase compared to last year of 2,266 crore and 400 crore to Maldives. अच्छा, कुछ मुल्कों को ये ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, कुछ मुल्कों को कम पैसे दे रहे हैं, डिपेंड करता है. इंटरेस्टिंगली नेपाल का पैसा इन्होंने कम कर दिया है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डिक्लाइन आया है. लास्ट ईयर जब वो नेपाल के अंदर प्रो इंडिया वजीर आजम था शेर बहादुर दीबा साहब, तो इंडिया ने 750 करोड़ रुपए दिए थे नेपाल को. लेकिन अब जब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी जो हुकूमत में आ गई है, जो कि प्रो चाइना है, दो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट जमातें हैं नेपाल की, और दोनों इत्तेहादी बन गए हैं और दोनों हुकूमत में आ गए हैं, तो मजबूत हुकूमत है उनकी वहां पर. तो अब उनकी जो सपोर्ट है, मॉनेटरी सपोर्ट, वो इंडिया ने कम कर दी है और 750 से 550 करोड़ इंडिया ने कर दी है उनकी सपोर्ट. ये एक इंटरेस्टिंग बात है. लग यूं रहा है कि इंडिया होप्स लूज करता जा रहा है नेपाल से, कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि नेपाल की मौजूदा सरकार कोई हमारे बेनिफिट में काम करेगी और चाइना के खिलाफ हमारा साथ देगी. ऐसा लग नहीं रहा इंडिया को. लेकिन भूटान में अभी भी इंडिया को उम्मीद है कि इनको हम वापस खींच सकते हैं अपनी तरफ, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से. अच्छा, इस सारी एक्सरसाइज का जो मकसद है ना, इंडिया ये जो कुछ भी पैसा उनको देकर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, इस सारी एक्सरसाइज का मकसद यही है कि चाइना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर आने से रोकना है. वैसे चाइनीज पहले से ही मौजूद है वहाँ पर, डोकलाम के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ट्राई जंक्शन के ऊपर भी चाइनीज तकरीबन यूँ समझे कि बैठे हुए ही है. जब से डोकलाम का इंसिडेंट हुआ है, चाइनीज वहाँ से वापस नहीं गए, उधर ही मौजूद है. इंडियंस वापस आ गए थे, अपनी फोर्सेस लेकर वापस आ गए थे. लेकिन नेवरदलेस अगर भूटान ये कहता रहेगा कि ये हमारी टेरिटरी है, तो एक मॉरल प्रेशर तो रहेगा ना इनके ऊपर. इंडियंस भी इस चीज़ को उठा सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी उठा सकती हैं कि भूटान के इलाके पे कब्जा कर लिया चाइना ने. लेकिन अगर भूटान खुद ही कह देता है कि ये तो चाइना का इलाका है, ये जो ट्राई जंक्शन के ऊपर का इलाका है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये तो इंडिया के लिए बड़ा डेफिनेटली सेटबैक होगा. वो तो कोई केस ही नहीं बना सकते इस पर आलमी सतह पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर. तो ये सारा कुछ बेसिकली लिंक करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि जब यहाँ पर चाइनीज़ आ जाएंगे तो ये बांग्लादेश चाइना बॉर्डर होगा बेसिकली, जो कि क्रिएट हो जाएगा अगर चाइनीज़ यहाँ पर आ जाते हैं. क्योंकि सिलीगुड़ी का जो बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है. यहाँ पर चाइनीज़ के आने के बाद एक बांग्लादेश चाइना बॉर्डर क्रिएट होने की संभावना है. उसके अंदर कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी यूँ समझे कि ग्राउंड सेट हो रहा है. अभी मैच नहीं शुरू हुआ, मैच शुरू होने से पहले पिच बनाया जा रहा है, बाउंड्रीज सेट की जा रही हैं, पिच बनाया जा रहा है, सारा का सारा लॉजिस्टिक्स इश्यूज जो है वो रिजॉल्व किए जा रहे हैं, बॉल मंगवाया जा रहा है, स्टंप्स मंगवाए जा रहे हैं, बैट मंगवाया जा रहा है. मैच तो बाद में शुरू होगा, अभी ग्राउंड सेट हो रहा है. लेकिन ग्राउंड सेट होने की जो स्पीड है वो तेज़ हो चुकी है. अच्छा, यहाँ पर मैं द वीक में, आज बड़ा एक न्यूज़ आउटलेट है द वीक, उसमें एक इंटरेस्टिंग खबर लगी है. उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चाइना और भूटान की टॉक्स चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं पे BRI भी डिस्कस हुआ है. यानी इंडियंस को ऐसा फील हो रहा है, अजम्पशन है इंडिया के अंदर कि BRI डिस्कस हो रहा है. यानी इंडिया ये समझ रहा है कि बहुत जल्द भूटान भी BRI का मेंबर बन सकता है. द वीक ने जनवरी में रिपोर्ट किया था कि इंडियन अप्रीहेंशंस सोर एज भूटान चाइना टॉक बॉर्डर, दैट इंडिया इज अनईजी ऑफ भूटान चाइना टाइज इज टू से द लीस्ट. अच्छा, उसके अंदर ये जो हिस्सा है इस रिपोर्ट का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. भूटान चाइना बॉर्डर डिलिब्रेशंस इंक्लूडिंग दी डिटेल्स ऑफ द ऑलरेडी इनक्रीड 3-step रोड मैप आर श्राउडेड इन सीक्रेसी, although allusions have been made connecting it to China's ambitious Belt and Road Initiative. The details would be of high interest to India, as there is always the possibility that it may impact the border with India. अब BRI वहाँ पर एक इंडिया के अंदर assumptions हैं कि BRI डिस्कस ज़रूर हो रहा है. भूटान जो है वो BRI को भी डिस्कस कर रहा है. अगर BRI में आ जाते हैं ना ये भूटान वाले, तो ये 2400 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है इंडिया का. फिर इससे कई गुना ज़्यादा पैसे भूटान के अंदर आ सकते हैं चाइना की इन्वेस्टमेंट की सूरत में, और फाइनेंशियली फिर इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा भूटान के अंदर compete करना. लिहाजा इंडिया के लिए ये जो भूटान चाइना बॉर्डर टॉक्स हैं, इनका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो किसी भी सूरत जो है बेनिफिशियल नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है. और इंडिया के जो कंसर्न्स हैं, इंडिया की जो परेशानी है वो वैलिड है इस हिसाब से.